हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं अमलेश यादव, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो वीडियो से इस क्या यानी थ्योरी बताया जा रहा है, यानी परिभाषाएं बताई जा रही हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और कार्बन के कितने पार्ट होते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में ये बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक के बारे में उस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी गई है, पूरा बता दिया गया है, उसके अंदर जितने भी चीज़ इंक्लूड होते हैं। लेकिन आज दूसरा पार्ट जो है पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो पेन कॉपी लीजिए और लिखना शुरू करिए। देखिए, लिखा गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है बंद श्रृंखला, यानी जिनकी श्रृंखलाएं बंद होती हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं तथा वलय में 1 या 2 बंद एकांतर क्रम में लगते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहली बात बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होगा। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर बंद दिखाई दे रहा है, यानी खुला किधर से भी नहीं है, खुला होना ही नहीं चाहिए। और साथ साथ इसमें हम बोल सकते हैं कि 6 कार्बन परमाणुओं का मौजूदगी होना इसमें क्या है, जरूरी है। जैसे देखिए, एक रिंग होना चाहिए, वलय मीन्स होता है रिंग, एक रिंग होना चाहिए और रिंग में लगभग 6 कार्बन परमाणु होने चाहिए। वह भी कैसे, अगर हो तो षटकोणीय। देखिए इसे ही बोला जाता है षटकोणीय। और ये भी इसमें बात इंक्लूड कहा गया है कि अगर कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो हो सकता है या तो सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो। देखिए यहाँ पर 1 या 2 बंद एकांतर क्रम में लगे रहते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पर लिया गया है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पर जैसे बात किया गया था 6 कार्बन परमाणु, तो देखिए यहाँ पर लिया गया एक बंद श्रृंखला, ये ठीक बंद श्रृंखला। अगर ये बेंजीन है तो बेंजीन में देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और जैसा कि परिभाषा में यही बोला गया है कि 6 कार्बन का परमाणु क्या होना जरूरी है। और साथ ही साथ यह षटकोण है। देखिए षटकोण यानी यही जिसमें 6 कार्बन परमाणु लगे रहते हैं, जिसकी 6 एंगल्स बने होते हैं, वही कहलाते हैं षटकोण। और बात किया जाए यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब षटकोण में यानी एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड, यानी कहीं ना कहीं 1 या 2 बंद एकांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो देखिए परिभाषा को बिल्कुल शो कर रहा है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन को देखिए ऐसे बना दिया गया है यहाँ पे, यानी ये भी पूरी बंद है श्रृंखला। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद है, इसमें भी 6 कार्बन मौजूद हैं। तो देखा जाए तो डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं मौजूद है यहाँ पे, जैसा कि बेंजीन में था डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एकल बंद है, और एकल बंद है तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, जैसा कि बताया गया एग्जाम्पल में C6H12। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप बोल सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनकी श्रृंखलाएं बंद होती हैं और साथ साथ 6 कार्बन परमाणु इसमें मौजूद होते हैं, या तो एक एकल बंद या फिर द्विबंध के साथ मौजूद होते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसके बाद जो होता है वह होता है समावयवता। तो चलिए समावयवता के बारे में लिख लें और लिख के। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि समावयवता क्या होता है। समावयवता को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो देखिए लिखा क्या गया है, लिखा यह गया है कि वह घटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म से भिन्नता दर्शाते हैं, उसे समावयवता कहती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप यह
देख रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है C4H10। C4H10 को बोला जाता है ब्यूटेन। अगर हम इसे लिखना चाहें तो यहाँ पर टोटल 4 कार्बन मौजूद है, तो 4 कार्बन लिखिए 1 2 3 4। 4 कार्बन मौजूद है तो इसमें लिखा गया 10 हाइड्रोजन। 10 हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे ये आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि बैलेंसी पूरी करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पर इस रूप में लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है सीधी श्रृंखला संरचना। देखिए एक कार्बन था, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर अगला कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, फिर अगला कार्बन है ये और 2 हाइड्रोजन है, अगला कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन है। बस इसी को क्या करना है, ये सीधी श्रृंखला है। अगर ये संरचना सूत्र कुछ इस टाइप से है तो बस इसको चेंज कर देना है, वही कहलाता है समावयवता। देखिए यहाँ पर क्या कर देना है, अगर यहाँ पर लगातार एक सीधी श्रृंखला के रूप में है तो आप क्या करिए, 1 2 3 4, टोटल कितना था, टोटल 4 ही कार्बन थे। यहीं पर क्या करिए, इसको एक यहाँ लगा दीजिए ऐसे करके, यानी बस बदलना है, इसके संरचना सूत्र में परिवर्तन लाना है। पहले सीधा था, अब थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा अजब हो गया। देखिए इधर 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ। बस क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी को हम आराम से पूरी कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर एक कार्बन था, एक कार्बन हुआ, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया। और अगला जो है ये क्या था, कार्बन है। तो ये जो कार्बन है इसके पास टोटल कितने थे, 1 2 3 और जो था 1 हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन मौजूद है। अगर 1 हाइड्रोजन मौजूद है तो इसकी बैलेंसी देखेंगे 1 2 3 1 4, ये भी हो गया। अगला कार्बन में देखेंगे तो 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो अगला कार्बन यही है कि 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए केवल कितना है, 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पर गलती से 2 हाइड्रोजन लग गया, इसलिए यहाँ पर 1 हटा देंगे। क्योंकि आप बैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन। अगला कार्बन देखेंगे यहाँ पर तो एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन 1 2 3, ये टोटल 3 हाइड्रोजन है, ये बगल में इसके 3 हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल अगर सीधा श्रृंखला के रूप में है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, सीधा नहीं, बस एक कार्बन को हटाकर एक नीचे कार्बन के रूप में जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अगर इसी के साथ एक एग्जाम्पल और लें, C5H12, ये जो होता है C5H12 अगर लिखना चाहें हम तो लिखिए, यानी 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया टोटल 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर 1 है तो 3 की कमी है। इससे पहले वाले वीडियो, बहुत पहले वाले वीडियो में एक बात बताए थे कि अगर सीधी श्रृंखला हो, उसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं हो तो किनारे किनारे में CH3 लगाते हैं और बीच में CH2। तो किनारे किनारे पर CH3 लगा देंगे और सारे बीच में क्या लगा देंगे, CH2 लगा दीजिएगा। गिनिए 3 3 6 2 8 2 10 2 12, यानी C5H12 का यही संरचना है। इसका नामकरण कैसे करते थे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए लगाया जाता था पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देते थे, क्या हो गया था, पेंटेन। यानी कहने का मतलब C5H12 जो है पेंटेन है, इसका समावयवता बनाना है। यानी ये सीधी शाखित श्रृंखला है तो बस इसको एक क्या करना, उठा के कहीं और लगा देना, यानी चेंज कर देना है। देखिए इसको हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH2, फिर यहाँ पर CH3 और ये CH3, यहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन होगा। देखिए बस चेंज क्या करना है, किसी एक को उठाकर एक के नीचे लगा देना है, यही होती है समावयवता। 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन यहाँ भी थे। बैलेंसी देख लीजिए, सबकी बैलेंसी पूरी है। तो ये होता है समावयवता, जो एक छोटा सा पॉइंट है, इसे आप लिख लीजिए और लिख कर क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा चाहे तो हम बहुत सारे
बना सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन केवल हम 2 एग्जाम्पल्स, एक पेंटेन का और इससे पहले जो बताया ब्यूटेन, ये बातें आप याद रखिएगा। तो अगला जो होता है, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो अगला परिभाषा है लिखा गया है क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, लिखा गया है कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, जैसे ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल के साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुटा है, देखा जाए तो एल्किल में देखिए OH ग्रुप जुटा है, तो इन दोनों में कहा जाएगा कि यह OH जो है क्या है, क्रियात्मक समूह है। अगर बात करें तो एल्किल ग्रुप में अगर CHO लगा दे तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसमें होगा CHO ग्रुप आपका क्रियात्मक समूह होगा। जैसा कि इसके सबसे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि ग्रुपों का समूहकरण कैसे किया जाता है। हाँ, अगर बात करें कि RCOOH में, इसमें बात करेंगे क्रियात्मक कौन है, तो यही हमारा क्या है, COOH, जिसे हम लोग बोले थे कार्बोक्सिलिक एसिड, यही क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। अगर इस अगले वाले में बात करें RCO, यानी CO का मतलब होता है कीटोन, जो पीछे पढ़ाया जा चुका है। CO में बात करें तो यही हो जाएगा इसका क्रियात्मक समूह। एक चीज़ और बताया गया था इससे पहले कि अगर एल्किल के साथ अगर X आ जाता है तो X जो होता है हाइड्रोजन होता है, तो RX में देखा जाएगा तो X जो होगा क्रियात्मक समूह होगा। तो यही होता है क्रियात्मक समूह। अगर एग्जाम में पूछता है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, आप बस इतना लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। तो देखिए अगला जो डिफिनीशन लिखा गया है कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। सजातीय श्रेणी को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। इसमें लिखा गया है कि जब कार्बन यौगिकों का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणु भार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है 14 इसलिए आ गया है क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो कार्बन के बारे में, तो कहीं ना कहीं कार्बन का परमाणु भार होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। अगर देखा जाए तो कार्बन के टोटल 3 समावयवी रूप होते हैं, एक 6 12, एक 6 13 और एक 6 14। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी लास्ट वाले का दिया है कि 14। यानी हो सकता है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन आए या फिर कार्बन के साथ जो जितने भी कार्बन आए अपने आप घट सकते हैं या फिर अपने आप बढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसलिए 14 लिख दिया है। आगे बात करेंगे सजातीय श्रेणी के प्रकार। तो सजातीय श्रेणी 3 प्रकार का होता है जैसा कि आपको बता दिया गया है। पहला जो होता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें अगर n का मान हम रखना चाहें तो 1 2 3 4 ऐसे करके रख सकते हैं, अभी रख के बताएंगे ऊपर। दूसरा पार्ट जो होता है एल्कीन होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। जरा इन दोनों में अंतर देखिए, इसमें +2 जोड़ा था और इसमें +2 नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन को ज़्यादा रख दिया है और इसमें 2 हाइड्रोजन को एकदम से गायब कर दिया है। इसमें अगर n का मान हम रखना चाहें तो 2 से शुरू करेंगे, 1 से हम शुरू करेंगे तो हमारा यहाँ पर एल्कीन नहीं मिलेगा, कुछ और मिलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 ऐसे रखते रहिए। अगला जो दिया है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यानी देखिए पहले वाले में 2 यानी +2 कर रहा था, 2 हाइड्रोजन को बढ़ा रहा था, दूसरे वाले में 2 हाइड्रोजन को एकदम ख़त्म कर दिया और तीसरे हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन को कम कर दे रहा है यानी घटा दे रहा है। तो देखेंगे कि इसका n का मान जो होगा 2 3 4 यानी अभी जो है 1 से शुरू नहीं होगा। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में n का मान रख के उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना क्या आता है। देखिए पहला लिखा गया था हमारा यहाँ पे
एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2। अगर इसमें हम n का मान 1 रखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया था जो n का मान 1 से शुरू होता है, अगर n का मान 1 रखेंगे तो जहाँ पर n दिया है वहीं पर 1 रख दीजिए। देखिए Cn के जगह पर रखेंगे 1, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर ये 2 इंटू n का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, फिर ये +2। इसको सॉल्व करिए, C1H 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं CH4। एक को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं होता, वैसे एक लिखा भी नहीं जाता। तो हमारा कहीं ना कहीं n का मान 1 रखें तो हमारा मिल गया था मीथेन। अगर यही कहा जाए कि अगर n का मान आप क्या रखिए 2 रखिए, तो जैसे n का मान यहाँ पर 1 रखो बस 2 रख दीजिएगा। तो देखिए n के जगह पर 2 रखेंगे, फिर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 गुणे n के जगह पर 2 रखेंगे और ये प्लस में 2 है, तो रखेंगे तो C2 होगा और इसका कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। यानी कहीं ना कहीं बोला है कि C2H6 को अगर लिखना चाहें तो 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन में 6 गो हाइड्रोजन, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ, इसका नाम हो जाएगा एथीन। ऐसे करके अगर n का मान हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं तो हमारा ये मिलेगा। अगर n का मान हम 3 रखेंगे तो C3H जो होगा हो सकता है 8 मिले, या फिर चलिए रख के दिखा दे रहे हैं। n का मान जब 3 रखेंगे तो C3H 2 गुणे 3 + 2, यानी C3H 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8। देखिए C3H8 का मतलब 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, 3 3 6 2 8। इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका नाम एथीन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एथीन लिख दिया गया है क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन रहता है, एथीन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये एथेन। तो अगर बात करें दूसरे वाले की एल्किन की, तो चलिए कहा कि एग्जाम्पल कुछ उसका भी कर लिया जाए। देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र लिखा गया है CnH2n, यानी CnH2n। यहाँ पर लिखा गया है कि n का मान 2 3 4, यानी ये कहा गया है कि n का मान 2 3 4, यानी 1 इसमें आप नहीं रख सकते। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसा कि देखिए अगर 1 हम रख भी रहे हैं, n का मान अगर 1 रख भी दें तो यहाँ पर C1H2 गुणे n का मान 1, यानी C1H2। ये बताइए कि CH2 होता क्या है? यह कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं एल्किन जो होता है डबल बॉन्ड होता है, यानी 2 कार्बन जब रहेंगे तभी भी एल्किन यह संभव है। तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या आ रहा है, एक ही कार्बन आ रहा है और हमारा आना चाहिए 2 कार्बन। 2 कार्बनों के बीच में ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें 1 कार्बन आया है, 1 कार्बन में ये बनेगा ही नहीं, इसलिए बता दिया गया है कि n का मान जो शुरू होगा 2 से शुरू होगा। तो जब n का मान अगर 2 रखेंगे तो C2H2 गुणे 2, अगर यहाँ n का मान 2 रखें तब, यानी C2H4। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर मिल गया 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, और जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ और बीच में डबल बॉन्ड, इसका नाम होता है एथीन। अगर यहीं पर क्या करें, n का मान हम 3 रखें तो C3H2 गुणे 3, यानी C3H6, यानी कहने का मतलब भी है कि 3 कार्बन और हाइड्रोजन जो है 6 गो, यानी 1 2 3। पेन कॉपी लीजिए और एग्जाम्पल साथ साथ लिखिए, जो इसके पहले लिखवा दिया वो भी लिखिए। और जो ये एल्किन का चल रहा है ये हमारा क्या था, पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल है ये, और ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब 3 कार्बन हो गया। अगर हम यही क्या करें, डबल बॉन्ड लगा दे, डबल बॉन्ड लगाना अनिवार्य है,
याद रखिएगा डबल बॉन्ड लगाना आपका अनिवार्य है, क्योंकि यह एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड और एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, आप बैलेंसिंग पूरा करेंगे तो 1 2 2 4, 1 2 3 1 4 और यहाँ पर 3, यानी 3 2 5 1 6। देखिए हाइड्रोजन 6, कार्बन जो है 3, तो कार्बन 3 यहीं पर लिख दीजिएगा आदि। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर 3 रखे तो हमें मिल गया प्रोपीन, अगर 4 रखेंगे तो ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे करके रखते रहिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन एग्जाम में पूछता है तो आप 1 या 2 तक सिर्फ कर देंगे, आपका काम चल जाएगा। तो चलिए तीसरे वाला का देखा जाए। अगर पेन कॉपी लीजिए और सारा लिखिए, लिखते रहिए साथ में, क्योंकि यह जरूरी होता है, एग्जाम में पूछता है। 2 चीज़ें हो गया, एक एल्केन और एक एल्कीन। तीसरा जो होता है एल्काइन होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखिएगा, जहाँ लिखा गया है कि n बराबर 2 3 4, यानी कहने का मतलब ये है कि n का मान 1 से इसका भी नहीं शुरू होगा। 1 रखेंगे तो मिलेगा नहीं, जैसा कि पहले सिद्ध किया जा चुका है कि 2 कार्बनों के बीच में ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाए जा सकते हैं। अगर 2 कार्बन नहीं आते हैं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। इसीलिए यहाँ से 2 n का मान लेना जरूरी है। तो देखिए अगर n का मान हम सबसे पहले 2 रखें, ये एग्जाम्पल है इसका, एल्काइन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नीचे ऐसे करके लिख लीजिएगा एग्जाम्पल और इसके नीचे से ये लिखिएगा CnH2n-2। तो इसमें n का मान अगर 2 रखेंगे तो C n की जगह पर 2, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो 2, फिर n आया है तो n की जगह पर लिखेंगे 2, फिर ये -2। सॉल्व करेंगे तो C2H 2 दूना 4, 4 में से 2 जो है बचेगा 2, यानी C2H2 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। कैसे बनेगा, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 2, एक यहाँ लगाइए एक यहाँ लगाइए, और है एल्काइन। तो एल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए बैलेंसिंग करेंगे तो 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ये हो गया आपका एथाइन। ठीक, अगर मान लीजिए हम n का मान अगर 3 रखें, दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला था, अगर दूसरा एग्जाम्पल n का मान 3 रखें तो C n के जगह पर बस 3 रखना है, 2 × 3 - 2, तो C3H6 - 2, C3 6 में से 2 जाए बचेगा 4, यानी 3 कार्बन और जो है 4 हाइड्रोजन, 1 2 3। क्या करिए आप किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बैलेंस से पूरा करेंगे 1 2 3 1 4, यहाँ पर 1 2 3 1 4, इसका पहले से ही पूरा है इस कार्बन का, इसका देखेंगे तो 3, यानी 3 1 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हमारा यहाँ हो गया। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 के लिए होता है प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते थे आइन, यानी हो जाएगा प्रोपाइन। यही लिखने के बाद लिख दीजिएगा यहाँ पर आदि, यानी आप जो एल्काइन थे इसका भी 2 एग्जाम्पल दे चुके। तो फ्रेंड्स ये थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी एग्जाम में पूछता है कि सजाती श्रेणी किसे कहते हैं। ये जो लिखाया गया है आप क्या करोगे, इसे लिख दोगे, और हम तो एग्जाम्पल 2 को दिए हैं, आप क्या करेगा, एक एग्जाम्पल दे देंगे तो काम चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं। अगर जो पढ़ाए हैं अच्छा लगा हो तो भी, और ना अच्छा लगा हो तो भी हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके सबके पास शेयर करिएगा, क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। और हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।